भी डूबा हुआ है। अभी कुछ लोग साथ में बैठे थे, खाने की हुज्जत हो रही थी, और कुछ लोग वो थे कि जैसे कहते हैं कि 10 रुपया का झील ली, चिमनी पर मिल ली, एक थेनी मार के 3 घंटा हिल ली। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, लेकिन हमारे लोग 10 रुपया का मार के और खम्मा पकड़ के एकदम हिलाते हैं, लेकिन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। ठीक ना? तो हम आपके सामने बस एक कविता पेश कर रहे हैं। बस एक कविता करें, उसको आपको समझना है। जो लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो कम से कम अपने मम्मी पापा को ये समझाएं। ठीक ना? ऐसन जाल बिछौले बाटे, ऐसन जाल बिछौले बाटे कि फसल रहब कबहू। ऐसन जाल बिछौले बाटे कि फसल रहब कबहू। पढ़ लिख के तू जज बनब, जजमेंट देव हमहू। तीर्थ धाम कतही जइब, तीर्थ धाम कतही जइब, सगरो बानी हमही। तीर्थ धाम कतही जइब, सगरो बानी हमही। तू लिह ओह जन्म में हमरा चाही अबही। हमरा के दिया ऊंचे आसन, तू रहिया तरही। पैर धोके हमार पियब, स्वर्ग जइब तबही। ये बनौल खाट पलंग, ओकरा बाटे मड़ई। ये बनौल महल अटारी, ओकरा बाटे चटई। चंदन टीका कैले बानी, आदर मिली कतही। ऐसन जाल बिछौले बाटे की फसल रहब कबहू। पोती पत्रा साथे बाटे, दक्षिणा मिली कतही। ऐसन जाल बिछौले बाटे की फसल रहब कबहू। उनका चक्र ऐसा है कि आज तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने हैं, अतिथि लोग सुनाए भी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाए, लेकिन अब कल से हम लोग तो यही गाँव के निवासी हैं ना, कल से देखने को मिलेगा कि कितने लोग इसमें से 10 बातें, सिर्फ 10 बातें, 4 बातें अपने आचरण में उतार कर बाबा साहब की तरफ समर्पित करते हैं अपने आप को। इसी वाणी के साथ विराम देते हैं अपने आप। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बांके साहब ने आप लोगों के बीच अपनी बात रखा। अगली कड़ी में गुलाबचंद पासवान जी, गुलाबचंद जी अपनी बात रखेंगे। गुलाबचंद, मैं गुलाबचंद पासवान, मैं सबसे पहले कटैचा की धरती को प्रणाम करता हूँ और हेलो भैया, इसको आवाज़ दीजिए, हमारा कम है थोड़ा। हेलो, थोड़ा इसको आवाज़ दे दीजिए भैया, हमारा कम है। देवी समाज के लोग थे, कुछ लोग चले गए, बड़ा अच्छा निर्देश दिए, हम पालन भी करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये सामने जो माताएं बहनें बैठी हैं, कि भाई काहे पी कर रहा है। ये तो हमको टेबल का गेट बना दिया, एक बार वहाँ लेके जा रहा है, एक बार यहाँ लेके आ रहा है। वहाँ से बोले कि यहाँ से। अच्छा, धन्यवाद। देखिए भैया, थोड़ा समय चाहेंगे। बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी बातें किए और अपनी बातें समाप्त करके अपने घर को चले गए। हम लोग तो यही समझेंगे ना कि लोग हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। ये जो मंच पर आसीन है, समस्त मंचासीन लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। कई चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। कई भाई मेरे हैं जो मेरे साथ पढ़े हैं, मंच पर मंचासीन लोग, आप लोग सुन लीजिए। वो मुझे मना कर रहे थे कि थोड़ा राजनीति वाली बात मत बोलिएगा, है ना, बड़ा लगाव है राजनीति से। अजय भैया हैं, बिल्कुल नहीं भैया, डराइए मत, हम आपसे ज़्यादा डरा रहे हैं। देखिए, आपका कौन बेइज्जती कर देगा। इस समस्त मंच पर जो लोग मंचासीन हैं, इन्हीं लोगों से मेरा प्रश्न है, माताओं बहनों से नहीं है। ये जो लोग मंचासीन हैं, उच्च पद पर आसीन हैं, इन लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि आप अपना बेइज्जती क दिन बर्दाश्त कर सकते हैं?
मैं देख रहा था कि कुछ लोग बोल रहे थे तो कुछ लोग सुन नहीं रहे थे। बड़ी तकलीफ थी कि हम लोग, मैं बोल रहा हूँ, हमारी बात लोग नहीं सुन रहे हैं, अर्थात हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती अगर आपको सीखना है, वास्तव में अगर आप समझते हैं कि बेइज्जती का क्या अर्थ होता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब से सीखिए, जो हर एक दिन, कोई भी एक ऐसा दिन नहीं था जिस दिन जिल्लत की जिंदगी वो आदमी नहीं जिया हो। विद्यालय की सीढ़ी से लेकर के संविधान की चौखट तक इतना पढ़े लिखे विद्वान को संविधान सभा में जगह नहीं मिली, उसे छोड़ करके दूसरी जगह से चुनाव लड़ना पड़ा। अब बात करते हैं वसूलों की, बात आप करते हैं। आपको बता दीजिए कि आपके दूसरे गांव वाले ने परेशान किया है, आपको दूसरे गांव के व्यक्ति ने आपको परेशान किया है, दूसरे के गांव से झगड़ा है आपका अपने गांव से झगड़ा है, आपका अपने बगल वाले से झगड़ा है। लोग कह रहे थे लड़का को पढ़ाइए, आप तो लड़का के पढ़ाएंगे, अब बगलिया वाला सोचेगा बहुत आगे पढ़ रहा था, लेकिन पहले फंसावा कहीं, पहले फंसावा नहीं तो ढेर आगे जाए। नहीं बतावा कौन पंडित जी मुकदमा कही लोग तोरे पे, जब भी फंसाया है आपने फंसाया, हमारी टांगे आपने खींची, दूसरे की औकात नहीं है कि हमारी टांग खींचे, हमारे अपने हमारी टांग खींचते हैं। जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, बल्कि तरह तरह की यातनाएं देते हैं। मैं देखता हूं कि हमारी बहन बेटियां जब पढ़ने जाती हैं, आप महिलाओं की शिक्षा की बात करते हैं, जब हमारी बहन बेटी कोचिंग जाती है, स्कूल जाती है, 10 मिनट लेट हो जाता है, अब 72 सवाल पूछते हैं, कहाँ थी? आपको अपने सिक्के पर विश्वास करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटी पढ़े, आपके बेटे पढ़े, तो सबसे पहले अपनी बहन बेटियों पर आप विश्वास करना सीखिए कि अगर 10 मिनट लेट हो गई तो आप उसे डांटेंगे नहीं, पड़ोसी के कहे पे आप पढ़ाई छुड़वा देते हैं। इस तरह से बाबा साहब ने सोचा था आपके बारे में, बाबा साहब ने इस तरह आपके बारे में कभी नहीं सोचा था। बहुत बुद्धिजीवियों का समाज था, यहाँ से लोग बातें कर रहे थे, बड़ी देरी से मैं परेशान था कि कभी मेरा भी नंबर आ जाए, मेरा भी नंबर आ जाए। लोग बात कर, मैं आया बैठा तो मुझे सुना कि आपको नशा नहीं करना है, नशा बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन मैं कहता हूँ नशा करिए। अब तो कुछ लोगों का मन कर रहा होगा एडवोकेट साहब कि मुझे चप्पल घींच के मारे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पगला गया है, कह रहा नशा करिए। हाँ मैं कह रहा हूँ कि नशा करिए, लेकिन नशा शिक्षा की होनी चाहिए, नशा ज्ञान की होनी चाहिए, नशा संविधान की होनी चाहिए। करिए नशा जितनी करनी है। जब आप नशा करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में नशा क्या है, नशा का मतलब क्या होता है। नशा आप जानते हैं, आप तो बुद्धिजीवी मंचासीन लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं। मैं बताना चाहता हूं कि नशा क्या है। बाबा साहब नौकरी पा करके आए थे, रूम नहीं मिल रहा था, दफ्तर में उनकी कुर्सी उनको नहीं मिल रही थी। डीएम एसडीएम के पद पर वो नियुक्त हुए थे नागपुर में, आप लोग तो जानते ही होंगे। कमरा नहीं मिल रहा था, कमरा रहने के लिए। जब वही वो बता देते थे कि हम फलाने हैं, तो आदमी कहता था कमरा ना खाली बा। बेचारा बहुत परेशान हो गया आदमी। संघर्षों की कहानी बता रहा हूँ। और जो नशा की बात आप करते हैं, अधिवक्ता महोदया ध्यान दीजिएगा, नशा की बात मैं कर रहा हूँ। शाम को छुट्टी हो गई, सभी कर्मचारी घर चले गए। अगर बात अच्छी लगे तो ये जो खड़े लोग हैं, अगर तालियां, अगर आपके हाथ में दम हो तो तालियां थोड़ा जरूर बजाइएगा, उत्साहवर्धन करिएगा। बाकी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं कहना चाहता हूं कि नशा क्या है, देखिएगा शब्दों में। बाबा साहब शाम को 6 बज गए, सभी कर्मचारी घर चल गए। बाबा साहब अपना काम पूरा कर रहे थे। उनका व्यक्तिगत चपरासी था। वो बोला, वो सोचता था कि जब बाबा साहब जाएंगे, बड़ा अधिकारी है। अधिकारी का मतलब अगर आप माताएं बहनें नहीं समझ पा रही हैं तो आप लोग तो बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि 3 बजे छुट्टी होने वाली होती तब अधिकारी आता है। अब बैठा रहेगा 5 बजे तक, बैठाया भी रहेगा। जो लोग सरकारी नौकरी में होंगे समझ रहे होंगे। चपरासी कहा, चपरासी से बाबा साहब ने कहा ये काम करो, तुम घर चले जाओ। चपरासी घर चला गया। अगले दिन सुबह नहा धो के 10 बजे आया,
और बाबा साहब के पीछे खड़ा हो गया। बाबा साहब गर्दन हिलाए और पूछे, अरे तुम अभी घर नहीं गए? बात समझिएगा कि बाबा इतना लिखने में मगन थे, इतना लिखने में मगन थे कि दूसरे दिन जब कर्मचारी आकर के उनके पीछे खड़ा होता है तब बाबा साहब कर्मचारी से पूछते, तुम घर नहीं गए थे क्या? वो कहा, बाबा साहब हम आ गए घरे से, आप ही खाली नहीं हुए। ये नशा है साहब, इस नशा से आज हम बोल पा रहा हूँ। उस नशा की देन है कि आज मैं बोल पा रहा हूँ और आप यहाँ बैठे हैं। कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, कुछ लोग जमीन पर बैठे हैं। कुछ लोग हमारे बुद्धिजीवी साथी लोग थे जिन्होंने कहा कि मैं आया, मैं देखा महिलाओं की स्थिति, महिलाएं चटाई पर बैठी हैं, पुरुष कुर्सी पर बैठे हैं। तो भाई साहब तो मुझे लग रहा है कि उनको कार्यक्रम में कहीं जाना था, बड़े व्यस्त थे, चले गए। लेकिन जो लोग सुने हैं उनकी बात, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा, मेरी बात उनके तक जरूर पहुँचाइएगा कि अगर त्याग सीखना है, बलिदान सीखना है तो हमारी इन माताओं बहनों से सीखिए। ये त्याग बलिदान है कि आप कुर्सी पर बैठे हैं, माताएं चटाई पर बैठी हैं। आप इस चटाई को, संघर्ष को क्यों भूल रहे हैं? अगर आप दहाड़ रहे हैं, यहाँ पे जितने पुरुष हैं समाज में देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बोलने का दिल करता है। यहाँ समाज में जितने पुरुष खड़े हैं, जितने पुरुष बैठे हैं, सब में अगर वो खड़े हैं, वो बैठे हैं, वो बोल रहे हैं, तो इन माताओं और बहनों के दूध की कमी, दूध के कारण वह बोल रहे हैं, दूध के कारण बैठे। तो इन दूध का ऋण आप कभी नहीं चुका पाएंगे। आप नजरें बदलिए, नीयत बदलिए। हमारी बहनें इतने बुद्धिजीवी हैं, इतनी ताकत है इनमें, इतनी ऊर्जा है कि ये उच्च पद को प्राप्त करने में थोड़ी भी कसर नहीं छोड़ेंगी। लेकिन आप देखेंगे नहीं। हमारे देखिए, हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, अधिवक्ता महोदया और मंच के संचालन कर रहे साहब। अगर आपको यकीन ना हो, युवाओं की बात करते हैं, लड़कों की बात करते हैं, आप जाकर के देखिए, वहाँ से लेके वहाँ तक एक लंबी लाइन लगी है जो हमारे बच्चे स्मार्टफोन में बिजी हैं। हम अपनी पीढ़ी को यहाँ जगाने का काम कर रहे हैं और हमारी पीढ़ी जो है स्मार्टफोन में बिजी है। तो हम कैसे समाज सुधारने के, जिसको आगे चलना वो स्मार्टफोन में है, जिसके पाँव कब्र में वो हमारे सामने है। कैसे हम उम्मीद करें समाज को आगे बढ़ाने की? किस प्रकार से हम कल्पना कर सकते हैं कि हम मनुवाद को खत्म कर पाएंगे? माननीय गुरु जी हमारे बैठे थे, संत मास्टर साहब जी। नाम लेने में भी मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मैं उनका नाम लेने योग्य नहीं। वो हमारे गुरु रहे हैं तो मैं बड़े शर्म से, लेकिन वो मौजूद नहीं है इसलिए नाम लेना पड़ रहा। उन्होंने बार बार शिक्षा पे बात कही। उन्होंने कहा हम शिक्षा पर ही बात करेंगे। मैं थोड़ी सी शिक्षा पर बताऊंगा कि शिक्षा का व्यक्ति के जीवन में मोल क्या है। दिया देखे हैं? बोलिए हाँ नहीं। हमारे समाधि में नहीं ना है। अरे अगर हम जिंदा हैं, हर्षोल्लास से बाबा साहब के जन्मदिन के खुशी में इतना बोल रहे हैं, आप भी बोलिए, दिखिए कि आप हैं, आप जागृत रहिए, चेहरे पे मुस्कान रखिए। देखने से ये ना पता लगे कि आप खाए हैं कि नहीं खाए हैं। देख करके कोई आपकी स्थिति न भाप सके, ये रखिए अपने मन में। शिक्षा का महत्व मैं गुरुजी से सीखा हूँ और बताना चाहूँगा कि अगर आप दिया देखें, दीपक बहुत अच्छा है, उसका ढक्कन भी है। अब तो अगली पीढ़ी के फोटो बना के दिखाओ पड़ी कि दिया ऐसा रहल। लेकिन माता बहन आप लोगों के तो नाम दिखाओगे पड़ी। आप लोग तो दिया देखले बानी ना, आप लोग चाचा लोगन देखले होगा, लेकिन आई लड़कन के तो दिया बना के दिखाओ पड़ी। बाबू देखा आई फोटो ऐसा रहल दिया। अगली पीढ़ी के अधिवक्ता महोदय बैल का फोटो बना के दिखाओ पड़ी। देखा आई बैल है, ऐसे पहले खेती होते रहे। फोटो दिखाना पड़ेगा तब जान पाएंगे, नहीं तो नहीं जान पाएंगे। तो शिक्षा का महत्व मैं बताना चाहता हूँ कि दीपक चाहे जितना अच्छा हो, जितना बड़ा हो, दीपक चाहे जितना बड़ा हो, जितना अच्छा हो, जितना सुंदर बना लीजिए, लेकिन अगर उसमें तेल नहीं है तो वो दिया का कौन महत्व। ठीक वैसे ही चाहे व्यक्ति जितना पैसा वाला हो, चाहे व्यक्ति जितना अमीर हो, चाहे व्यक्ति जितना धनाढ्य हो, उसके पास रुपया हो, मोटर हो, पैसा हो, कारी हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर उसके पास शिक्षा नहीं है तो उस बेकार दीपक के समान है।
गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसी के तहत मैं बोल रहा हूँ। गुरु जी होते तो शायद मेरी बात सुन पाते, अगर जो लोग उनके संपर्क में हैं उन्हें जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे बुद्धिजीवी साथियों जो हमारे समाज के उच्च पद पर विराजमान हो जाते हैं, अपना टाइटिल बदल देते हैं। अधिवक्ता महोदया, अपना टाइटिल बदल देते हैं। आपको लगता है ना कि हमारी जाति है? मैं बताता हूँ कि आपकी जाति नहीं है। अब बोलेंगे फिर पगला गया लग रहा है। नहीं, मैं पगलाया नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को IAS PCS बनाइए। देखिए ठाकुर साहब ना आ जाए तो फिर कहिएगा। IAS PCS जाति होती है। IAS PCS बनाइए, देखिए आपके लिए रिश्ता आता है कि नहीं आता है। जब जातिवाद चरम पर था, ये समझ बुद्धिजीवी लोग, आप सारी बातें जानते हैं। ये तो मैं तुच्छ मानव की तरह आपके सामने तिनके की तरह मैं फड़फड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि जब जातिवाद एकदम चरम पर था, परछाई पड़ने से लोग जाते थे, नहा लेते थे, छुआ खाते नहीं थे। सही न कह रहा हूँ चाची, है ना? सही न कह रहा हूँ? बोलिए ना, हाँ नहीं बोलिए भैया, सही न कह रहा हूँ? छुआ खाते नहीं थे, अब परछाई पड़ जाता था, जाके घरे नहाते थे। ओ बेला में बाबा साहेब कभी आके से भयल लल। कहो ना पहुंचल का बात और पीछे ले। ए बाबू ताली बजावा, नहीं तो अगला जन्म ताली बजावे वाले के घरे जन्म होए। अधिवक्ता महोदय, मेरी बात तो बुरा लग रहा हो तो मैं मंच खाली कर दूंगा तुरंत। अगर आप लोग बोर हो जाएंगे तो मैं तुरंत मंच खाली कर दूंगा, लेकिन शब्द मेरे पास बहुत। मैं कहना चाहता हूँ प्राथमिक शिक्षकों से, गुरुदेव यहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अपने बच्चे को पढ़ाइए। गुरुदेव, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई प्राइमरी विद्यालय नहीं है जहाँ बाबा साहब की वजह से हमारे लोग न हो। सही कह रहा हूँ कि नहीं? हर प्राइमरी विद्यालय में है कि नहीं? हर प्राइमरी विद्यालय में हमारे लोग हैं। और आप बताइए कि प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते किसके बच्चे हैं? ठाकुर साहब के कि हमारे पढ़ते हैं ना? तो कौन देखेगा? जो हमारे समाज से एक व्यक्ति प्राइमरी विद्यालय में जा रहा, अरे सब आए सब चले जाएं, लेकिन आप तो हमारे समाज के हैं। आप समय से आइए, बच्चों को पढ़ाइए और 4 बजे जाइए ना साहब, अतिरिक्त कक्षा दीजिए ना साहब। आप खाली आके हमारे पीछे में समझदारी वाली बात बतियाएंगे, अब बतिया के निक्का बन के फिर जाएंगे। बस पढ़ाइए ना। अगर गलत नहीं ना कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ तो आप चप्पल जूता हमारा आप चला सकते हैं। हम बिल्कुल ससम्मान एकदम हम भक्त आदमी हूँ बाबा साहब का। बाबा साहब ने तो रोज बेइज्जती सही थी, आप चप्पल से मारेंगे तो हमारी एक दिन हो जाएगी, मैं समझूंगा कि मैं बाबा साहब में विलीन हो गया। चलाइए। तो प्राइमरी में हमारी औकात नहीं है। प्राइमरी में हमारे बच्चे जाते हैं तो जो भी हमारे समाज के, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग वहाँ पहुँचे हैं, हमारे बच्चे की शिक्षा पर, हमारे बच्चे के मानसिक विकास पर, हमारे बच्चे के सर्वांगीण विकास पर उनका ध्यान जरूर होना चाहिए। तब हमारा समाज। अरे हमारी मम्मी की क्या पता, आपके पता बा? आप पढ़ ले बानी? बाबा साहब कहाँ पढ़ना आपके पता बा? ना पता बा? हमरे घर के क्या पता, लेकिन मास्टर जी के तो पता ना बा साहब। मास्टर साहब बताएंगे ना हमरे लड़कवा के, जब मास्टर साहब बताएंगे तब ना हमारा लड़का जानेगा। लेकिन मास्टर साहब तो खुदे बजाओ ताड़े, 12 बजे आओ ताड़े, हाजिरी लगाओ ताड़े, हम उसकी आके जा ताड़े। हमारे पीछे में जब आवत ताड़े तो हमके नीक बात बतावत ताड़े। अरे भैया बतावा हमके, हमहू सीखल चाहते हैं, लेकिन आपके हाथ में कलम की पावर है और मेरी पीढ़ी आपके कदमों में है। संचालक महोदय, मेरी पीढ़ी जब आपके कदमों में है तो मेरी पीढ़ी के बनाने के जिम्मेदार आप हैं।
आप इस जिम्मा को उठाइए, पहले प्राइमरी शिक्षा को मजबूत करिए। लड़का का विकास प्राइमरी में होता है। 10 में क्या पढ़े भैया, जो लोग बहुत पढ़े हो बतिया लें। 10 में क्या पढ़े हैं, आधा याद होगा, आधा भुला गया होगा। 9 में का पढ़े, भुला गया होगा। लेकिन प्राइमरिया में जवन गुरुजी पढ़ौले वहाँ बता दे कि वो भुला गल बा। क से कबूतर सबके बकायदे याद है। अगर आज बोल देंगे ना क से तो तुरंत आदमी बोलेगा कबूतर, दूसरा खा रहा नहीं बोलता। प्राइमरी शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा आप लोगों को बता दें कि 20% लोग हमारे प्राथमिक शिक्षा में पहुंच चुके हैं। अगर 20% हमारे लोग पहुंचे हैं और 70% लोग हमारे पढ़ने जाते हैं। अगर 20% लोग चाहेंगे भैया तो हमारी 70% बच्चे हमारे पढ़ पाएंगे और 70% बच्चे हमारे सुधर पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा ही वह दूध है शेरनी का। किसका? शेरनी का। और जो पिएगा वह दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वो जिंदगी भर पीठी पर बोरा ढोएगा, है ना। जिंदगी भर ढोइए बोरा, बोरा ढोइए। आप बोरा ढोने के लिए नहीं बने। एक मास्टर साहब कह रहे थे कि संस्कृत चाहिए, हमारी पुरानी संस्कृत ला दीजिए ना भैया। हमके पुरान संस्कृत को पैसा ना चाहिए। फिर गोबर फेंकवा लोगन। पुरान संस्कृत का मतलब साहब यही ना हुआ। फिर हमको नहीं, हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि पुरानी संस्कृत ना हो, केवल हमारा संविधान हो और हम संविधान के सहारे सिंहासन की उस गद्दी पर बैठेंगे। साहब संविधान हमको दीजिए, संस्कृत तो हम अपने आप पढ़ लेंगे, संस्कृत तो हम अपने आप जान जाएंगे, रीति रिवाज तो हम अपने आप पता कर लेंगे। भाइयों और बहनों, ये विशाल महोत्सव यहाँ पे आए हुए तमाम लोगों को मैं नमन करते हुए कहता हूँ कि अगर लड़के की पढ़ने की बात है, लड़का का संबंध है, मैं कह रहा हूँ कि लड़के और लड़कियों में भेद करना छोड़ दीजिए। अपने लड़कियों पर विश्वास करिए। देखिएगा ना, यहाँ जितने भाई लोग हैं, एक बात पूछना चाहूँगा, अगर नोट कड़ी हो, करेंसी से निकल के आई हो तो पूरा खड़िया के देते हैं दुकानदार को, है ना। तन को फटल होता, आधी फट गई होता, ऐसा लपेट के दिया ले, भगवान करा देखा ना 10 रुपया चल जाए। सिक्का पे भरोसा करिए साहब, अपने रुपया भरोसा करिए। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, इतना कह देंगे कि आप डूब जाएंगे। अपने पे भरोसा करिए, अपने बच्चे पे भरोसा करिए, अपने बच्ची पे भरोसा करिए। और यहाँ जितनी 2, 4, 5 बच्चियाँ बैठी हुई हैं, मैं इनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप देखिए, सूखा हो खेत तो रोता है, सूखा हो खेत तो किसान रोता है। और कहना चाहता हूँ कि बेटा तो एक कुल ढोता है और बेटी तो 2-2 कुलों की लाज ढोती है। बेटी तो 2-2 कुलों की लाज ढोती है। बेटा रोशन एक ही कुल को करेगा, लेकिन 2-2 कुलों को लाज की ढोती है बेटियां। अगर मैं आपको कहूं तो बेटियों पे भरोसा रखिए। साथियों, बड़ा ढकेलते ढकेलते मेरा नंबर आया और समय भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग बाबा साहब के द्वारा बताए गए वसूलों पर तब चल पाएंगे जब हमारे बुद्धिजीवी समाज के लोग उसको उनके बीच में बैठ करके उनको बताएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, तब यह संविधान हमारे अंदर, हमारे बच्चों के जेहन के अंदर आ पाएगा। तब हम संविधान पर चल पाएंगे, अन्यथा हम संविधान पर चल नहीं पाएंगे। एक बात मैं माताओं और बहनों को लिए कहना चाहता हूँ, वकील साहिबा थोड़ा सा बस
एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा छोटा बच्चा है, 3 साल का है, 4 साल का, 5, 6, 7, 8, 9 कितने साल का, 9 साल से ज़्यादा नहीं। माताएं बहनें आप नहीं पढ़ी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ई बतिया वो 4 साल का लड़का थोड़ा जानता है कि आप नहीं पढ़ी। उसको कहिए कि किताब खोल के बैठ, आए अपना हो तनी बड़का वाला डंडा लेके बैठिए, चल पढ़, है ना। और जब अब समस्या होती है कि हम भुला जाएंगे, वो पूछेगा तो हम क्या बताएंगे। जब आपसे पूछता तो एक डंडा लगाइए कि इतना फीस फाइन देते हैं, हमसे पूछा खाते, जाके अपने मास्टर से पूछ के ये बहने हम के बताइए। बात समझ रहे हैं। तब 5 साल तक खूब बेवकूफ बनाइए ना, 5 साल तक उसको खूब लेके जाइए, और जब तक वो पता चलेगा उसको कि हमारी मम्मी पढ़ी नहीं है, तब तक वो बहुत बड़ा समझदार हो जाएगा। उसको आदत बन जाएगी 2 घंटा 3 घंटा बैठ के पढ़ने की। साथियों, समय बहुत समाप्त हो गया है और मैं बुलाया नहीं गया हूँ, जबरदस्ती आया हूँ। तो जबरदस्ती ऐसा नहीं है, जबरदस्ती जो है कोई व्यक्ति कितना समय तक रह सकता है, लेकिन मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, जबरदस्ती तो करूँगा ही करूँगा, मानूंगा बिल्कुल नहीं। चाहे जब तक जबरदस्ती करवाइए मैं करता रहूँगा, है ना। बाबा साहब को लोगों ने कह दिया बाहर जाओ, है ना, बाबा साहब फिर अंदर आ गए, क्या बात है, कब बोला बाबा साहब, फिर आ गए, फिर फेंके, फिर आ गए। तो लंबा फेंकता ताना चला रहा, तो सीखिए ना बाबा साहब से। आपका कोई एक दिन बेइज्जती कर देगा ना, तो दूसरे दिन ओकरे दुआरे झांकेंगे नहीं, ओकरे बिटिया के बियाह में नहीं जाएंगे, अरे ओकरे दुआरे दैन कर लनी डांट के भगा देंगे। अब बाबा साहब अगर यही सोचे होते तो आज भी हमारी जिंदगी जिल्लत वाली होती, भाई साहब, जिल्लत वाली होती। इसलिए अगर आपका कोई पड़ोसी आपसे रूठता है तो आप अपने पड़ोसी को मनाने का प्रयत्न करिए, उसके भेद को, उसके क्लेश को मिटाने का काम करिए, तब जाकर के आपका प्रगति हो जाएगा। अन्यथा अगर आप अपने पड़ोसी से झगड़ा करेंगे, कूटनीति करेंगे, तो आपका पड़ोसियों सोचेगा कि जहाँ मिली है वही फंसाई, एक दिन इनके फंसौनी न तो इन्हें कोर्ट कचहरी के इतना चक्कर लगवा दे कि इनका जिंदगी खराब कर देगा। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़िए, हमारे पास समय नहीं है, कोर्ट कचहरी के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। शांति से रहिए, प्रेम से रहिए, सौहार्द से रहिए, शिक्षा ग्रहण करिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। जब आपके पास ज्ञान हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, नौकरी हो जाएगी, तो लोग अपने आप आपको सम्मान देने लगेंगे। सम्मान मांगिए मत, पढ़िए। जब आप पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सम्मान मिलने लगेगा। बस साथियों, अपनी एक छोटी सी बात के साथ अपनी बातों को समाप्त करूंगा, समय बहुत कम है। अगर फिर कभी मौका मिला तो बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के बीच में करने आऊंगा। बाबा साहब के लिए एक शब्द कहना है कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझको तेरे संविधान से मिला होगा। औरों को जो भी मिला है औरों को जो भी मिला है मुकद्दर से, मुझे तो मुकद्दर भी बाबा तेरे संविधान से मिला है, मुझे मुकद्दर भी तो बाबा तेरे संविधान से मिला है।